नमस्कार, तुलसी टीवी इंडिया में आपका स्वागत। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। इस भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रहेंगे। अयोध्या में लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रामेश्वर सोपाल ने बताया कि मंदिर निर्माण के दौरान 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट की लड़नी पड़ी है, उसमें से यह बात सामने आया कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष का पूरे के पूरे इतिहास के साथ तथ्य भी सामने निकल करके आएगा, ताकि फिर से कोई विवाद वहां उत्पन्न न हो सके। मंदिर गर्भगृह के 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। आखिर टाइम कैप्सूल होता क्या है, या इससे पहले भी टाइम कैप्सूल का प्रयोग हमारे देश में किया गया है। 15 अगस्त 1973 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लाल किला परिसर में जमीन के 32 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया था। इस टाइम कैप्सूल ने वो यादें ताजा कर दी। टाइम कैप्सूल तांबे से निर्मित था और उसमें स्वतंत्र भारत के 25 वर्षों की उपलब्धि और उसके संघर्ष और इतिहास के लगभग 10,000 शब्द का एक दस्तावेज दर्ज था। उसके अंदर स्वतंत्रता दिवस की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर इंदिरा गांधी द्वारा भूमि में एक टाइम कैप्सूल ये रखा गया था और इसका नाम था कालपात्र। टाइम कैप्सूल को जमीन में डालने के लिए कुल खर्च आए थे 8,000 रुपए, लेकिन उस टाइम कैप्सूल को वापस निकाल दिया गया था। देश की सरकार बदली, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इस कैप्सूल को निकाल दिया गया था, यानी कि कालपात्र को, जिसका खर्च आया था लगभग 58,000 रुपए। हालांकि दोबारा इसे जमीन के अंदर नहीं डाला गया। उसके अंदर क्या तथ्य थे ये भी सार्वजनिक नहीं किया गया। मोरारजी देसाई की सरकार ने इस विषय को मुद्दा बनाया था और चुनाव प्रचार के दौरान इसको काफी चलाया। उन्होंने कहा भी था कि हम सत्ता में आएंगे तो कालपात्र को जमीन से निकालेंगे और इसकी सच्चाई जनता के सामने पेश करेंगे। वर्ष 1977 में कांग्रेस की सत्ता केंद्र से बाहर हुई, मोरारजी देसाई की सरकार बनी जनता पार्टी, और उस समय उन्होंने इस कालपात्र को बाहर निकाला और देखा कि इसके अंदर क्या है। लेकिन उन्होंने इस दस्तावेजों को उसके अंदर क्या था क्या नहीं था वो आज दिन तक सार्वजनिक नहीं किया। टाइम कैप्सूल क्या होता है दोस्तों? टाइम कैप्सूल धातु का बना हुआ एक कंटेनर की तरह होता है, मतलब एक पात्र होता है, और जिसको विशिष्ट प्रकार की धातुओं से बनाया जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि किसी भी मौसम में सड़ता, गलता या खराब नहीं होता है। उसको जमीन में रखोगे तब भी ये खराब नहीं होगा और नहीं उसे कोई नुकसान पहुंचता है। टाइम कैप्सूल दफनाने का मकसद क्या होता है, क्यों दफनाया जाता है? टाइम कैप्सूल दफनाने का मकसद यही होता है कि हमारे इतिहास, दस्तावेज, जो भी पुराने समय के जो हमारे थे, उनको आज हम अध्ययन करके पता कर सकते हैं कि क्या था क्या नहीं था। इतिहासकार अलग अलग तरीके से उसका अलग अलग महिमा मंडन या खंडन करते रहते हैं, इसलिए वास्तविकता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इस टाइम कैप्सूल को डालने का मकसद ये है कि आने वाले समय में इस राम जन्मभूमि के ऊपर कोई संघर्ष न हो, कोई विवाद न हो, और इसीलिए उन दस्तावेजों को मंदिर के गर्भगृह के 2000 फीट नीचे डाल दिया जाएगा। टाइम कैप्सूल दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या किसी देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है, ताकि भविष्य की आने वाली पीढ़ियां किसी खास युग में समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिल सके। आजकल विश्व के तौर पर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का युग है और वैज्ञानिक तरह तरह के टाइम कैप्सूल बना रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि एक ऐसा उपग्रह बनाया जा रहा है जिस उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा, जो 50,000 साल तक अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, जिसमें अलग अलग जगह की, अलग अलग कालखंड की भौगोलिक, सामाजिक स्थितियां, परिस्थितियां और इतिहास की जानकारी उसमें रहेगी, जो आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए कारगर साबित होगी। हालांकि ये एक अलग विषय होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सुरक्षित बस्ती हैं या नहीं, या वो जान पाते हैं या नहीं, क्योंकि आज भी हम कई ऐसी लिपियां हैं जिनको आज दिन तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये था टाइम कैप्सूल। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। देखते रहिए तुलसी टीवी इंडिया।